Hello, welcome to the channel, The Dr. Noble Point of View. Today we will discuss about the signs and symptoms of chronic kidney disease. आज हम chronic kidney disease में जो अलामात आती हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे आपको फिक्रमंद होना चाहिए कि आपके गुर्दे वाकई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन अलामात के साथ साथ वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि वा ये अलामात ज़ाहिर होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको वाक़ई गुर्दों का मसला है। आपको कब इन अलामात से गुर्दों के मसले की तरफ सोचना चाहिए और कब नहीं, ये आगे वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा इस बारे में आपको। तो इसमें अगर आप किसी भी आपको वाक़ई ये इस तरह कोई मसला मसाइल आ रहे हैं, इन अलामात में से कोई अलामात आ रही हैं, आपको वीडियो के शुरू में जो अलामात बताई जाएँगी, तो अ, आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें आपको आखिर में ये बताया जाएगा कि वाक़ई आपके गुर्दों में मसला हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुर्दों क्रोनिक किडनी डिसीज़ कहते किसे हैं? क्या मतलब है क्रोनिक किडनी डिसीज़ का? क्रोनिक किडनी डिसीज़ का दरअसल मतलब ये कि आपके गुर्दों के काम करने की सलाहियत का आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाना है। कि गुर्दे आहिस्ता-आहिस्ता आपका उस तरह से काम नहीं कर पाते जितना कि जिस्म को उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि आप जानते हैं, गुर्दों का काम खून को साफ़ करना है, खून से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ज़हरीले मवाद मवाद है, उसे बाहर निकालना है। तो जब गुर्दे पूरी तरह से काम नहीं कर पाते तो वो मवाद खून में जमा होना शुरू हो जाता है और आपके जिस्म के दूसरे अज़ा को भी मुतासिर करता है। तो बेसिकली क्रोनिक किडनी डिसीज़ है गुर्दों के काम करने की सलाहियत का वक़्त के साथ-साथ कम होते जाना है। तो इसकी कई सी वजूहात होती हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर वग़ैरह है और बहुत सी वजूहात हैं। ये जो वजूहात हैं वो आपको किसी दूसरी वीडियो में मैंने बताया है। लेकिन आज मैं आपको एक सरसरी सा इल्म होना चाहिए कि किस वजह से गुर्दों के काम करने की सलाहियत कम होती है। आज का हमारा जो मौज़ू है वो ज़रा वो अलामात हैं, तो हमारा ज़्यादा फ़ोकस उन अलामात की तरफ होना चाहिए। तो मैं जो है क्रोनिक किडनी डिसीज़ क्या है वो बताने के बाद आपको मैं इनकी कुछ अलामात बताता हूँ कि कौन-सी ऐसी अलामात हैं जिनसे आपको वाक़ई सोचना चाहिए कि आपको वो वाक़ई गुर्दों का मसला हो सकता है कि नहीं। जिनमें से सबसे पहले आपके आँखों के गिर्द सोजन होना, आप दूसरी पैरों के गिर्द सोजन होना, पैरों का सोज जाना, तीसरा आप थकावट, हर वक़्त जिस्म थका-थका रहना, पट्टों में खिंचाव रहना, या चौथा आपके रंग पीला पड़ जाना, पाँचवाँ हड्डियों की कमज़ोरी महसूस होना शुरू होना। ये कुछ अलामात हैं जिससे आपको वाक़ई गुर्दों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान का जिस्म थका-थका रहता है, तो कुछ लोग इस तरफ सोचते नहीं है कि क्या ये जिस्म हम हर वक़्त जो थका-थका रहता है, वाक़ई ये बस पट्टों का खिंचाव है, क्या गुर्दों का मसला हो सकता है? लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं जाता। सो ये कुछ अलामात हैं, जब इनमें से जब ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हों, नमूदार होना शुरू हों, तो आपको वाक़ई अपनी एक तरफ अपनी ज़हन को घुमाना चाहिए कि वाक़ई ये गुर्दों का मसला हो सकता है कि नहीं। लेकिन ये नहीं कि अगर इनमें से कोई भी एक अलामात हो तो आप वाक़ई डिप्रेशन में चले जाएँ कि वाक़ई ये 100% कह दें कि वाक़ई मेरे गुर्दे ख़राब हो गए, नहीं, ऐसे नहीं होता। जैसे आँखों के गिर्द सोजन होने की और भी कई वजूहात होती हैं। आप ज़्यादा देर ना सोए ना हों, आपने कुछ ऐसा फ़ोन नमकियात का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया हो, उसके बाद आप क्या कहते हैं, आँख में कोई सोज़िश हो जाना, उस वजह से भी आँखों के गिर्द सोजन हो जाती है। तो वाक़ई नहीं कि आँखें सोजन है तो आपके गुर्दे 100% ख़राब हो गए हैं। दूसरी, पाँव में सूजन में होने की भी कई वजूहात होती हैं, जिनमें आम वजूहात आपका लाइफ़स्टाइल इस तरह का होना, आपने ज़्यादा देर खड़े रहे हैं, आपने पाँव लटका के बैठे रहे हैं, आपको जोड़ों का मसला हो सकता है और भी कई ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाँव सूज सकते हैं। इसमें ये नहीं कि आपके पाँव सूज गए हैं तो आपको गुर्दों का वाक़ई गुर्दों का मसला है। उसके अलावा रंग का पीला होना, उसमें कोई भी आपका ऐसे खून की कमी हो सकती है, उसमें वजह से भी रंग का पीला हो सकता है। तो ये कुछ अलामात, इनमें से ये नहीं कि हर अलामात कोई एक अलामत ज़ाहिर हुई तो आपको वाक़ई आपके गुर्दों को मसला शुरू हो गया। तो अब परेशानी की बात है, अब इंक्विज़िशन इस चीज़ की होती है कि अगर आपकी ये अलामात आ रही हैं तो आपने कब सोचना है कि आपको गुर्दों का मसला हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर तो आपको ये अलामात आ रही हैं, उसके साथ आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह की कोई बीमारी है,
तो फिर आपको वाक़ई इस बारे में सोचना चाहिए कि आपके गुर्दे ख़राब हो सके हैं, तो आपको फ़ौरी डॉक्टर से रजू करना चाहिए और उनसे अपनी अलामात के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि कि मुझे ये अलामात आ रही हैं, मुझे पहले ये बीमारी भी रही है, तो मुझे क्या गुर्दों का मसला हो सकता है कि नहीं? फिर वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, आपके इन्वेस्टिगेशंस करवाएगा कि आपको गुर्दों का मसला है कि नहीं। उसके बाद आपको इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो उसकी और आपकी मुसलसल ये अलामात ख़त्म होने लगे हैं, फिर भी आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए कि मुझे ये अलामात ख़त्म क्यों नहीं हो रही। तो ये कुछ अलामात हैं जिनके बारे में आपको गुर्दों के बारे में सोचना चाहिए और अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी एक मसले से, किसी भी एक अलामत से परेशान हो रहे हैं, आपके जिस्म में हैं, तो आपको खदशा पड़ रहा है कि आपको खदशा हो रहा है कि मुझे गुर्दों का मसला हो सकता है, तो आप हमारे नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके आप वह अपनी बीमारी अलामात के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और आपको इसके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन दी जाएगी कि वाक़ई आपका गुर्दों का मसला हो रहा है कि नहीं है। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप नीचे हमारे हमसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी अलामात के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।